Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन। जिस तरह आपको मालूम है कि पानी जो है ये रोए ज़मीन पर जिंदगी गुजारने के लिए एक अहम बल्कि अहम तरीन चीज़ है। हम जिंदगी के मुख्तलिफ मकासद के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इसको वॉशिंग पर्पस के लिए, इसी तरह एग्रीकल्चर में पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर की क्वालिटी को देखना कि ये पोल्यूटेड है या पोल्यूटेड नहीं है, ये पीने के काबिल है या पीने के काबिल नहीं है, एग्रीकल्चर के काबिल है या बाकी डोमेस्टिक यूजेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो इसको देखने के लिए हम वाटर पोल्यूशन को स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर वाटर पोल्यूटेड है तो हम उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसकी पोल्यूशन को रिड्यूस करें, उस पोल्यूटेड वाटर को हम नॉर्मल नेचुरल वाटर में कन्वर्ट कर सके। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो हमारे पास पानी जो है वो डिफरेंट वाटर बॉडीज में मौजूद है। मसलन ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, ग्लेशियर में और इसी तरह अंडरग्राउंड वाटर की सूरत में रोए जमीन पर पानी मौजूद है। तो चूंकि हमें पता है कि पानी हमारे पास किसी भी वाटर बॉडीज में हो, वाटर जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो डिसॉल्व करने की एबिलिटी है। इसमें मुख्तलिफ चीजें जो है वो हल हो सकते हैं। सो वाटर कैन डिसॉल्व वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। अब अगर पानी में मुख्तलिफ किस्म की सब्सटेंसेस जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं, तो अगर ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्मफुल हो अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो वाटर की क्वालिटी को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, वाटर की क्वालिटी को पोल्यूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस which affect what the quality of water and make it unfit of all kind of uses is called water pollution. वाटर पोल्यूशन क्या है? अगर हमारे पास पानी में ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हो जो क्या हो, हार्मफुल हो, और ये पानी की क्वालिटी को इफेक्ट कर दे और इसको अनफिट कर दे, नाकाबिले इस्तेमाल बना दे हर किस्म के इस्तेमालात के लिए। मसलन हम कहते हैं कि ना ये पानी पीने के काबिल रहे, ना पानी जो है मुख्तलिफ चीजें धोने के काबिल रहे, या इसी तरह एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करने के काबिल ना रहे, तो जब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस इस पानी के क्वालिटी को खराब कर दे, इतना खराब कर दे कि ये किसी इस्तेमाल की ना हो, तो ऐसे पानी को हम पोल्यूटेड वाटर कहते हैं और इस फिनोमेना को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यानी वाटर पोल्यूशन डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स, इसके सोर्सेज और इसके इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो वाटर पोल्यूशन से मुराद क्या है कि वाटर में ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद हो जो इसकी क्वालिटी को खराब कर दे और इसको किसी इस्तेमाल के काबिल ना छोड़े, तो फिर ऐसे वाटर को हम पोल्यूटेड वाटर कहते हैं और इस फिनोमेना को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप देखते हैं। वाटर पोल्यूशन जो है ये हमारे पास या तो सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से पोल्यूट हो जाते हैं या डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की वजह से क्या हो जाते हैं, पोल्यूट हो जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स में फिर हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स आते हैं। एक वो जो फिल्टरेबल हो, मसलन पानी के किसी रिजर्वायर में ऐसी चीजें मौजूद है जिसको फिल्ट्रेशन से हम दूर कर सकते हैं। मसलन पानी में मुख्तलिफ किस्म की हार्ड मटेरियल, मसलन लकड़ी के टुकड़े है, लिफाफे है या इस किस्म की चीजें मौजूद है जो फिल्ट्रेशन से वो दूर हो सकते हैं, तो वो उनको हम यानी सस्पेंडेड सॉलिड फिल्टरेबल सॉलिड्स
में कंसीडर करते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि नॉन फिल्टरेबल होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जो कि नॉन फिल्टरेबल होते हैं और ये वाटर के साथ क्या बनाते हैं, कोलाइड्स बनाते हैं। इसको अगर हम फिल्ट्रेशन के जरिए रिमूव करना चाहे तो फिल्ट्रेशन के जरिए इसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि दे कॉज टेंड्रल इफेक्ट। अगर हम ऐसे पानी पे क्या पास करें, लाइट पास करें, तो ये सॉलिड्स जो है इसी तरह वाटर में सस्पेंडेड होते हैं। इन्होंने कोलाइड बनाई होती है जिसको फिल्ट्रेशन से हम यानी कॉमन फिल्ट्रेशन से इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो उनको हम नॉन फिल्ट्रेबल सस्पेंडेड सॉलिड कहते हैं। तो वाटर पोल्यूशन या तो सस्पेंडेड सॉलिड जो कि फिल्ट्रेबल होते हैं उनकी वजह से होती है, या नॉन फिल्ट्रेबल सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से वाटर क्या होती है, पॉल्यूट होती है। नॉन फिल्ट्रेबल सस्पेंडेड सॉलिड क्या काज करते हैं, टेंड्रल इफेक्ट काज करते हैं। जब इस पर से लाइट गुजारी जाए इसको तो टेंड्रल इफेक्ट काज करते हैं। तो हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड वाटर की पोल्यूशन का क्या बनते हैं, काज बनते हैं। और हमारे पास डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो सस्पेंडेड नहीं होते बल्कि क्या हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और इसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं, इसको इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ते। तो हमारे पास डिसॉल्व्ड सॉलिड में ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिड्स में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ सोर्सेस से वाटर में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो वाटर में शामिल होकर इसमें डिसॉल्व हो जाएं, वो हमारे पास डिफरेंट यानी एक्वेटिक लाइफ से, एक्वेटिक सिस्टम से शामिल हो सकते हैं। मसलन एल्जीज है, इसके डेथ से और या इसकी ग्रोथ की वजह से हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व होकर इसको पोल्यूट कर देते हैं। या हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की सूरत में, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की सूरत में क्या होते हैं, वो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं और वाटर की क्वालिटीज को पोल्यूट कर देते हैं। या डोमेस्टिक यूज में हम मुख्तलिफ ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या हो, ऑर्गेनिक इन नेचर हो और ये हमारे पास क्या वाटर में शामिल होकर इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाटर को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, यानी डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और इसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। और कुछ जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं जो डिसोल्यूशन पर वाटर की क्या कर देते हैं, यानी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट्स हमारे पास नाइट्रेट्स की सूरत में, सल्फेट्स या क्लोराइड की सूरत में, इसी तरह मैग्नीशियम या कैल्शियम के साल्ट्स जो है वो डिसॉल्व होकर वाटर की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, इसको पोल्यूट्स कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हम सोर्सेस देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस है जो वाटर को पोल्यूट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में हमारे पास डिफरेंट ऐसे सोर्सेज हैं जो वाटर की पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इनमें हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं और डोमेस्टिक एक्टिविटीज से पोल्यूट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से वाटर पोल्यूट हो सकते हैं, इसी तरह थर्मल पोल्यूशन की वजह से वाटर जो है वो पोल्यूट हो सकते हैं। हम देखते हैं वन बाय वन के इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में क्या क्या चीजें ऐसे शामिल होते हैं जो वाटर को पोल्यूट्स कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि वाटर की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। इनमें हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मसलन हमें पता है कि बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेंजीन जो है मुख्तलिफ रिएक्शंस में एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। इसी तरह हमारे पास टॉल्यूइन, ज़ाइलीन और फिनोल्स वगैरह जो है ये क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्री में, मसलन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और इसी तरह पेंट इंडस्ट्री में, इसी तरह कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये केमिकल यानी बेंजीन, टॉल्यूइन, ज़ाइलीन और फिनोल वगैरह जो है ये मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं
अब अगर ये केमिकल किसी न किसी तरीके से शामिल हो जाए पानी के साथ तो पानी की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, इसको पॉल्यूट कर देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मेटल प्रोसेसिंग, जहां पर मेटल की प्रोसेसिंग होती है, मेटल को उनके और से हासिल किया जाता है, या इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म की चीजें तैयार करने के दौरान हमारे पास मुख्तलिफ मेटल्स मसलन आर्सेनिक, मरकरी और इसी तरह लेड और कैडमियम वगैरह, ये जब पानी में शामिल हो जाते हैं तो पानी की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, पानी को पोल्यूट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास डोमेस्टिक एक्टिविटीज भी क्या करते हैं, पानी को पोल्यूट करने का सबब बनते हैं। डोमेस्टिक एक्टिविटीज में हम देखो स्टूडेंट्स, हम मोस्टली यानी वॉशिंग के लिए सोप या डिटर्जेंट यूज करते हैं, और ये सोप या डिटर्जेंट जो है ये क्या पानी में डिसॉल्व होकर पानी के साथ जब वाटर रिजर्वायर में चले जाते हैं, वाटर बॉडी में चले जाते हैं, तो पोल्यूशन का बायस बनते हैं। ये डोमेस्टिक एक्टिविटीज की वजह से जो पोल्यूशन काज होते हैं, ये वाटर को टर्बिड बना देते हैं, वाटर को टर्बिड बना देते हैं। और इसी तरह वाटर रिजर्वायर में अगर हम देख लें तो टर्बिड वाटर में, जो वाटर रिजर्वायर में एक्वेटिक लाइफ होती है, अब अगर ये टर्बिड हो जाए तो इस तक सन रेज लाइट्स नहीं पहुंच पाती और यूं एक्वेटिक लाइफ को मुतासर कर देते हैं। इसी तरह यानी जो डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स हैं, दे इंक्रीज ग्रोथ ऑफ पैथोजन काजिंग डिजीजेस। अगर डोमेस्टिक एक्टिविटीज से खारिज होने वाले पोल्यूटेंट्स जो है वो क्या हो जाए, वो वाटर में शामिल हो जाए, तो ये मुख्तलिफ किस्म के डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट देखो, डोमेस्टिक एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होने वाले पोल्यूटेंट्स जो है वो वाटर के स्मेल को खराब कर देते हैं, बैड स्मेल इंपोर्ट कर देते हैं, और एक बदबूदार हो जाती है पानी, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, पानी जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। इसी तरह हमारे पास इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ बाय स्क्रीनिंग द सनलाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड मैटर। डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट से जो सस्पेंडेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं वो भी क्या करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यानी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और डोमेस्टिक एक्टिविटीज से हासिल होने वाले पॉल्यूटेंट्स जो है वो वाटर की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एग्रीकल्चरल वेस्ट है जो कि वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मॉडर्न एग्रीकल्चर में हमें पता है कि हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, हम हर्बिसाइड्स यूज करते हैं और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, यानी जमीन की जरखीजी बढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के खादों का इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर में ये खाद वाटर सॉइल की जरखीजी तो बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर ये खाद क्या हो जाए, वाटर में डिसॉल्व हो जाए और इसी तरह ये वाटर रिजर्वायर तक पहुंच जाए, या इसी तरह हम हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, मसलन फसल में कुछ ऐसे अनवांटेड हर्ब्स पैदा हो जाते हैं जो फसल की प्रोडक्शन को कम करते हैं, तो इन हर्बिसाइड्स को किल करने के लिए हम डिफरेंट हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, डिफरेंट हर्बिसाइड्स का इस पर स्प्रे करते हैं। तो वो हर्बिसाइड्स जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बनते हैं, यानी खेतों में मौजूद पानी जो है उसके साथ मिलकर वाटर बॉडीज में चले जाते हैं और ये पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इसी तरह हम मॉडर्न एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, मसलन डीडीटी वगैरह यूज करते हैं। पीस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, क्योंकि पीस्ट हर वो चीज होती है जो फसल को नुकसान पहुंचाती है, मसलन चूहे वगैरह, इसी तरह हमारे पास चिड़िया, कौवे, ये चीजें। तो जो टेडी दल वगैरह
कीड़े मकोड़े, सुंडियां जो फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो उसको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं। और ये पेस्टिसाइड्स जो है ये क्या करते हैं, ये वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। जब ये वाटर में डिजॉल्व होकर वाटर रिजर्वायर में चले जाएं तो ये वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चरल एरिया जो होती है वहां पर वाटर जो है वो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से और इसी तरह हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड की बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से वहां पर वाटर पोल्यूशन काज होती है। और देखो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो हमारे पास पोल्ट्री फार्म्स है उसके ड्रेनेज से भी जो पॉल्यूटेंट्स वाटर में शामिल होते हैं वो उनकी भी हाई पोटेंशियल होती है जो वाटर को पोल्यूट कर सके। तो यो एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो भी वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है थर्मल पोल्यूशन। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं स्टूडेंट्स। थर्मल पोल्यूशन से क्या मुराद है? देखो स्टूडेंट्स, थर्मल पोल्यूशन में फ्लो ऑफ हॉट वाटर हैविंग ग्रेटर टेम्परेचर देन नॉर्मल into normal water is called thermal pollution। वाटर जिसका क्या है, टेम्परेचर हायर है, फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास वाटर है और इसका मैं कहता हूं कि 150 डिग्री टेम्परेचर है और यहां पर जो वाटर है इसका टेम्परेचर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 20 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये जब फ्लो कर जाए यानी ये हॉट वाटर कहां, flow of hot water having greater temperature than the normal into normal water is called thermal pollution। ये क्या काज करते हैं, ये हमारे पास थर्मल पोल्यूशन काज करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, मैकेनिज्म हम देखते हैं कि किस तरह थर्मल पोल्यूशन हॉट वाटर कहां से आती है और नॉर्मल वाटर को किस तरह पोल्यूट करती है। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इंडस्ट्रीज में फॉर मेकिंग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं हेवी मशीनरी एंड पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स और हेवी मशीनरी कारखानों में काम करती है किस मकसद के लिए, मुख्तलिफ किस्म के वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। मुख्तलिफ कारखानों में मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी काम कर रही होती है। मसलन हम कहते हैं कि सीमेंट का कारखाना है, तो सीमेंट के कारखाने में हमारे पास बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह ये मशीनरी या ये पावर प्लांट्स जो है दे जनरेट हीट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फ्रैक्शन। इसमें मुख्तलिफ किस्म के पुर्जे जो है उसकी फ्रैक्शन की वजह से बहुत ज्यादा मिकदार में हीट जनरेट होती है। अब इस हीट को यानी कूल किया जाता है, मेड कूल यूजिंग कोल्ड वाटर। अब मुख्तलिफ किस्म के इंजन्स जो लगे होते हैं और मुख्तलिफ पार्ट्स से जनरेट होने वाले हीट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर यूज करते हैं। और इसको कूल करने के लिए जब हम वाटर यूज करते हैं तो वो वाटर बिकम हॉट। किस तरह, यानी स्टूडेंट्स, हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं कारखानों में और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के लिए हम भारी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, पावर प्लांट्स चलाते हैं और इन मशीनरी और पावर प्लांट्स की जो फ्रिक्शन होती है मुख्तलिफ पार्ट्स की वजह से और इसकी प्रोसेसिंग की वजह से तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। अब इस हीट को कम करने के लिए और इसी मशीनरी को कूल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वाटर। और ये वाटर जो है बिकम हॉट, जब इसी मशीनरी को कूल करने के लिए यूज होती है तो ये वाटर गर्म हो जाती है। अब ये गर्म वाटर जो है दे अलाउ टू फ्लो आउट, जब ये कारखानों से मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रीज से बाहर निकलते हैं और वाटर रिजर्वायर में शामिल होते हैं तो दे काज
थर्मल पोल्यूशन। तो इस तरह ये थर्मल पोल्यूशन काज करते हैं। और इसी तरह थर्मल पोल्यूशन जो है उसके इफेक्ट क्या है, थर्मल पोल्यूशन यानी थर्मली पोल्यूटेड वाटर जो है इफेक्ट बायोटा, यानी जब ये वाटर रिजर्वायर में शामिल होते हैं तो वाटर रिजर्वायर में एक्वेटिक लाइफ को क्या करते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। वो एक्वेटिक लाइफ में हमारे पास जो डेलिकेट प्लांट्स मौजूद होते हैं उनके टिश्यू को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरह इसके ग्रोथ को स्टंट करते हैं, या अगर एक्वेटिक एनिमल है तो उनके एग्स वगैरह को, उनकी रिप्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं और यो बायोटिक लाइफ को क्या करते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। इसी तरह ये हॉट वाटर जो है ये डिफरेंट चीजों को सॉल्युबलाइज कर देते हैं, वाटर की सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं और यो वाटर में मुख्तलिफ चीजें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो सॉल्युबलाइज होकर क्या कर देते हैं, वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। तो इसको हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की हम ब्रीफ समरी देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने वाटर पोल्यूशन का जिक्र किया। हमने पढ़ा कि वाटर जो है हमारे पास वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म की चीजों को अपने अंदर हल करने की एबिलिटी है। अब अगर पानी में ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या हो, जो वाटर की क्वालिटी को पोल्यूट करे, इसको यानी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर पानी में शामिल हो जाए तो ऐसे जो किसी इस्तेमाल के काबिल पानी ना रहे तो फिर ऐसे वाटर को हम पोल्यूटेड वाटर कहते हैं। अब ये पोल्यूटेड वाटर जो है इसके हमने टाइप्स पढ़े कि वाटर पोल्यूशन के हमारे पास क्या है, यानी हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से वाटर पोल्यूट होते हैं या डिसॉल्व्ड सॉलिड की वजह से हमारे पास वाटर पोल्यूट होते हैं। और इसके सोर्सेस हमने पढ़े कि सस्पेंडेड सॉलिड हो या हमारे पास जो यानी डिसॉल्व्ड सॉलिड हो, ये कहां से आते हैं, या तो ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से आते हैं, या हमारे पास जो है ये डोमेस्टिक एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होते हैं, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होते हैं, या थर्मली वाटर जो है पोल्यूट हो जाते हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। और इसके हमने इफेक्ट्स पढ़े कि इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे और हमारे इन्वायरमेंट पे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।